इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम जो कि एचसीएफ और एलसीएफ से रिलेटेड होंगे उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देयर आर सम बेसिक ट्रिक्स और बेसिक मेथड्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है एचसीएफ और एलसीएम का, तो एक तो तरीका है कि आप उसको यूक्लिड का इक्वेशन लिख के, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रॉब्लम जो एचसीएफ और एलसीएम के आते हैं उसमें ये सबसे पहले डिसाइड करना होता है क्वेश्चन देख के कि इस प्रॉब्लम में मुझे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो द मेन फैक्टर इज वेदर यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले उसको हमको पकड़ना है क्वेश्चन को देखकर कि आखिर करना क्या होता है। सो देयर आर सम नोट्स। पहला है कि अगर क्वेश्चन में आपको दिखे विच डिवाइड्स, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स दिस नंबर, मतलब कुछ और नंबर्स आपको दिए हुए, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ये दिखता है विच डिवाइड्स, इट इज एक्चुअली विच डिवाइड्स। तो अगर कभी क्वेश्चन में इस टाइप से दिखे या ये पार्ट दिखे आपको क्वेश्चन में, दैट मींस आपको क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करने पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दीस आर सम पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन में लिखा हो डिविजिबल बाय, ठीक है, फाइंड द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय सम 2 और 3 गिवन नंबर्स, मतलब कोई 2 और 3 नंबर दिया हुआ है। मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए 12 और 14, ये दो नंबर दिया हुआ है। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ ऑफ दिस, अगर सिंपली आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12, तो आप 12 का टेबल लिख दो, ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता है। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 14, अब ये सबसे पहले पॉइंट है। जब मैंने एचसीएफ और एलसीएम का डिस्कशन किया था तो वहां एक पॉइंट बहुत अच्छा डिस्कस किया था मैंने कि जो एलसीएम होता है वो गिवन नंबर से बड़ा होगा, ठीक है, एंड एचसीएफ जो है वो दोनों गिवन नंबर से छोटा होगा। तो कभी भी अगर एचसीएफ निकालना हो तो ध्यान रहे कि वो दोनों से छोटा होगा और एलसीएम मतलब दोनों से बड़ा। तो अगर यहाँ पर मान लें मेरे पास दो नंबर दिया हुआ है, लेट्स टेक दिस 16। तो अगर मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है 12 एंड 16, तो अगर लिखता है कि फाइंड द नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस टू, मतलब कि कोई ऐसा नंबर फाइंड करना जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब कोई भी नंबर अगर किसी को डिवाइड करेगा तो वो उससे छोटा होगा या बड़ा होगा, ऑब्वियस सा बात है कि उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर छोटा होगा, स्मॉल, ये दूसरा पॉइंट है कि अगर कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो डिवाइड्स लिखा हो तो डिवाइड्स का मतलब उन दोनों से छोटा और उन दोनों से छोटा मतलब एचसीएफ। डिविजिबल बाय मतलब इन दोनों से कोई कटता हो कोई नंबर तो वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अगर इन दोनों से बड़ा होगा दैट मींस यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एलसीएम। दूसरा तरीका एक और है कि अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ समथिंग स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट डैश डैश व्हिच डिवाइड्स दीस सम नंबर्स व्हिच आर गिवन, तो अगर स्मॉलेस्ट दिखे दैट मींस यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एलसीएम, और अगर हाईएस्ट दिखे क्वेश्चन में लिखा हुआ दैट मींस यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। सो दीस आर सम पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर व्हाइल solving any problem, any word problem related to HCF and LCM. So पहले हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, फिर हम लोग बढ़ेंगे यूक्लिड लॉ से, कैसे आप यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन से आप सेम प्रॉब्लम को इजीली इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि यही दो नंबर मेरे पास अवेलेबल है और so let's the problem is find a number which divides 12 and 16। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स 12 एंड 16। तो जैसा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ क्या है, डिवाइड्स। जैसे ही डिवाइड्स दिखे मतलब टारगेट क्या है कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, डिवाइड्स मतलब वो 12 और 16 को डिवाइड करेगा, और कोई भी अगर नंबर अगर 12 और 16 को डिवाइड करता है दैट मींस द नंबर विल बी स्मॉलर देन बोथ 12 एंड 16। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 और 16 का, दैट विल बी 4। ठीक है, एचसीएफ आप इजीली निकाल सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो ये अगर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हो फाइंड द नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस, so this is how you solve this type of problem। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसको पलट के लिख दें या इसको चेंज करके लिख दें, यहाँ पर फाइंड अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस, अगर यहाँ पर इसके जगह होता फाइंड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय
find a number which is divisible by 12 and 16. So yeah, in this case you are asked to find a number which is divisible by both 16 and 12. Now any number which is divisible by both 16 and 12 will be greater than both 16 and 12. ये दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा होगा दैट मींस क्या फाइंड करने पूछा जा रहा है, LCM. So the LCM will be 48. ठीक है, तो this is how you find whether you need to find the LCM or HCF in a given word problem. ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक तरीका और ये तो तरीका हुआ, ठीक है, जब अगर आपको दिख जाए डिविजिबल बाय या डिवाइड दिख जाए तो, नहीं भी है अगर मान लीजिए ये दोनों वर्ड से आपको गैस नहीं भी हो पा रहा, देन the second procedure is or the basic procedure is using यूक्लिड डिवीजन लॉ और यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, उसके इक्वेशन को यूज करके भी हम फाइंड कर सकते हैं कि आगे क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, तो उसके जनरलाइज तरीके को समझते हैं. तो बिफोर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ उसको सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना होगा या उसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का इक्वेशन आपको सबसे पहले लिखना होगा. लिखने के बाद का जो प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ये जो मेरा इक्वेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, a = bq + r वेयर r इज 0 to b, मतलब b से छोटा होगा. सो दिस इज आवर बेसिक थिंग्स व्हिच इज दिस इज आवर बेसिक टर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब अगर मान लीजिए जो भी आप इक्वेशन लिखे हो, लिखने के बाद अब जाहिर सी बात है अगर आप एचसीएफ और एलसीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इस टाइप का आपको एक इक्वेशन नहीं, एक से ज्यादा इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, एक से ज्यादा नंबर्स होंगे तो इक्वेशन भी क्या होगा, एक से ज्यादा होगा. सो लेट अस से कि मेरे पास दो इक्वेशन है, a1 b1 r1 एंड वी हैव a2 b2, let's say q1, this is q2, this one is r2, where r, this is r1, this one is r2, which is lying from 0 to b2, this is b1. तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा इक्वेशन है यूक्लिड का, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो केस पूछा जाता है. कभी आपको ये a का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, मतलब ये पार्ट पूछा जा सकता है, कभी आपको ये पार्ट पूछा जा सकता है, रिमाइंडर वाला पार्ट नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको ये b के बारे में पूछा जाएगा कि b निकालिए, कभी ये आपको पूछा सकता है कि ये a1 पार्ट, a1 a2 वाला पार्ट निकालिए. तो अगर फर्स्ट स्टेप में आप अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इक्वेशन लिख लेते हो, तो लिखने के बाद क्या है कि अगर आपको ये टर्म पूछा जा रहा है, ये पार्ट, ठीक है, मतलब इस पार्ट का यहाँ पर मान लीजिए कोई वेरिएबल टर्म, मान लीजिए कि मेरा ये दोनों नोन है और ये दोनों अननोन है, तो अगर अननोन है मतलब हमको इसको फाइंड करना, तो अगर इसको फाइंड करना देन यू नीड टू टारगेट एचसीएफ, मतलब आपको एचसीएफ निकालना होगा. ठीक है, और अगर आपको इसको फाइंड करना, ठीक है, मतलब इस बार मेरा ये नोन है और ये दोनों अगर अननोन है, देन इन दिस केस दिस विल बी और यू नीड टू टारगेट एलसीएम. ठीक है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके इसको हम लोग पहले वर्ड प्रॉब्लम में इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वेशन. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन. So the problem is find a number which when divided by 3 when divided by 7 and 11 gives remainder 2 and 3 respectively. So the question is find a number which, जो भी नंबर है, when that number is divided by 7 and 11 gives remainder 2 and 3. मतलब कोई एक नंबर है जिसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, और जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3. तो चूंकि ये रिमाइंडर वाला केस है, मतलब यहाँ कुछ रिमाइंडर बच रहा. अगर मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर नहीं होता, मान लीजिए क्वेश्चन सिंपल होता, फाइंड अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 and 11, जो 7 और 11 से डिविजिबल बाय होता. तो डिविजिबल बाय का मतलब कि इससे क्या हो, बड़ा हो, दैट मींस एलसीएम निकालना था.
बट चूंकि यहाँ पर कुछ रिमाइंडर भी बच रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन में, ठीक है। तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन। तो बहुत सिंपल सा है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको मान लेते हैं x। तो फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब जैसे ही आपको नंबर मिल गया, अब आपको लिखना है इक्वेशन यूक्लिड का। तो अगर हम सबसे पहला देखें कि जो नंबर है उसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर मेरा 2 बचता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको ये लिखें x को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, लेट द क्वोशिएंट बी सम q1, तो उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, 2। So this is the Euclid division equation of equation when the number is divided by 7। अब यही सेम नंबर x को फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो जरूरी नहीं है कि वो क्वोशिएंट मेरा सेम हो। लेट द क्वोशिएंट बी सम q2 and this the remainder is 3। find a number, find the smallest number, let's say smallest, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरा अननोन पार्ट क्या है, x है। first of all take the remainder equal, so this is a particular case when the remainder will be different, even if the remainder is different you still can solve the problem, but that problem is out beyond the syllabus, because that will be solved by a very famous theorem called Chinese remainder theorem, which you don't need to study right now। So यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब मेरे पास दोनों का रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। So this is the particular case that you will have to study in class 10। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरे को फाइंड करना है क्या, x का वैल्यू। अब यहाँ जो x का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल तो सकते रहे हो गैस करके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पर x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो करेंगे क्या, हम दोनों इक्वेशन में सबसे पहले इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड। तो ये 3 अगर इस साइड आता है तो दिस विल बी x minus 3 is 7 times qn, और इधर क्या होगा, x minus 3 we have 11 times q2, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये पार्ट कन्वर्ट हो गया, जैसे ही आप अब इस साइड में क्या अब ये दिख रहा है कि जो x minus 3 नंबर है वो सम 7 का मल्टीपल है और x minus 3 11 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि x minus 3 एक ऐसा नंबर है जो बोथ 7 और 11 से कट रहा है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है वो 7 और 11 से डिविजिबल है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा कि अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर ये फाइंड करना है तो HCF, ये फाइंड करना है तो LCM, ठीक है। मतलब अगर लेफ्ट साइड वाला पार्ट निकालने का हो, अगर मेरा जो वेरिएबल पार्ट है वो लेफ्ट साइड में हो, दैट मींस यू हैव टू टारगेट LCM, और अगर HCF निकालना हो, जब ये पार्ट निकालना हो तो HCF। तो चूंकि यहाँ मेरा वेरिएबल पार्ट किधर है, लेफ्ट साइड में, डिविडेंड साइड में, दैट मींस हमको 7 और 11 का क्या निकालना होगा, LCM। सो वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 7 and 11, which is simple, that is 77, because both 7 and 11 are prime numbers। जैसे ही ये 77 निकला, the answer will be x minus 3 is equal to x minus 3 is equal to 77, that means x is equal to 77 plus 3, that is 80, ठीक है। सो जो मेरा x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 80 होगा। when this 80 is divided by 7 you will get remainder 3, when this 80 is divided by 11 you will again get the remainder 3। so this is how you can solve the problem by first converting the given problem into Euclid division lemma, and then you need to find the value whether it is asked HCF or LCM। तो कैसे पहचानेंगे कि LCM और HCF निकालना, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर डिविडेंड पार्ट पूछा है तो LCM, डिवाइजर पार्ट पूछा है तो HCF, ठीक है। सो देयर आर सम पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट फॉर्मेट और जो फर्स्ट टाइप का ये ऑलरेडी हो चुका। देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम which I am going to discuss in the next video। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टाइप के और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन लिख के ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, एंड थैंक यू।